वेलकम टू एलटी क्लासेज। अब हम लोग चलते हैं चाल समय दूरी के तीसरे भाग पर। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें अगले पार्ट में, देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, 84 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद रघुवीर ने यह पाया कि यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से यात्रा करता तो उसे 5 घंटे कम लगते। उसने वास्तव में किस गति से यात्रा की? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि 84 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, पॉइंट ए, एक पॉइंट ए से, मतलब एक बिंदु ए से बिंदु बी, मतलब एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है। ठीक है, स्टेशन ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है ये 84 किलोमीटर है। ठीक है, 84 किलोमीटर ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। दूसरी बात बोली गई है क्वेश्चन में कि ये जो 84 किलोमीटर की दूरी है किसी स्पीड से कोई तय कर रहा है, रघुवीर। ठीक है, रघुवीर किसी स्पीड से इसे तय कर रहा है। अब समझना यह है कि कह रहे हैं कि अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाए, जितनी थी उससे और बढ़ा दी जाए, तो क्या हो रहा है, वो 5 घंटे पहले ही पहुंच जाता है ना। वैसे भी 5 के थोड़ा पहले तो पहुंचेगा ही अगर उसकी स्पीड बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहली बात, एक तो दूरी कितनी है, डिस्टेंस टोटल जो है वो कितना है, 84 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा स्पीड कितनी है, पहले जो स्पीड है सामान्य रूप से वो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो हम उसे एस मान लेते हैं। इस क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कि वो स्पीड कितनी है, तो उसे हम एस मान लेते हैं। बाद में कितनी हो रही है स्पीड, एस प्लस 5, क्योंकि ये बोला गया है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड को बढ़ा देना है। तो इसकी स्पीड जो भी थी वहां से बढ़ करके s प्लस 5 हो गई। पहले क्या थी, s थी, तो 5 जोड़ेंगे तो s प्लस 5 हो जाएगी, है ना। अब समझना यह है कि जब वो जाता है, पहले सामान्य रूप से जब वो चल रहा था तो कितना समय लगेगा, सबसे पहले ये हमें जानना है कि यहां से यहां तक जाने में सबसे पहले उसे कितना समय लगता था जब वो s की स्पीड से चलता था तब। ठीक है, तो कितनी दूरी चलना है, 84 किलोमीटर। तो 84 किलोमीटर को अगर हम s से डिवाइड कर दें, जिस स्पीड से वो जा रहा है तो टाइम ही तो निकलता है। तो ठीक है, यस से मैंने डिवाइड कर दिया, यानी कि जो जाने में उसे समय लग रहा है वो 84/s लग रहा है। ठीक है, अच्छा फिर से जब वो जा रहा है, जब कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड बढ़ा दी गई, ठीक है, तब वो जब वो जा रहा है तो कितना समय लगेगा, ये 84 किलोमीटर की दूरी ही तो चलेगा, दूरी तो नहीं बढ़ी घटी है, तो 84 किलोमीटर ही चलेगा, लेकिन स्पीड बढ़ी है। स्पीड कितना बढ़ी है, पहले s थी, अब s प्लस 5 हो गई। अगर हम दूरी को फिर स्पीड से घटाएंगे तो फिर समय निकल जाएगा। ठीक है, पहले इतना लगता था, अब समय इतना लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले जो समय लगता था उससे 5 घंटे पहले ही पहुंच जाता है, यानी कि 5 घंटे कम लग रहे हैं। तो अगर इसमें से इसको हम घटाएं तो 5 घंटे आने चाहिए, यही तो हुआ। ये जो समय है, ये समय 5 घंटे ज्यादा है ना इससे, यही तो मतलब हुआ। तो यहां पर जब इसको इसमें से इसको घटाएंगे तो यहां 5 घंटे आना चाहिए, है ना। ठीक है, तो बस इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, यहां से s की वैल्यू निकल जाएगी। मुश्किल से 30-35 सेकंड में ये सवाल हो सकता है, लेकिन अभी समझ लोगे कायदे से तो बेहतर होगा। ठीक है, तो समझना क्या है, यहां से 84 कॉमन होगा। ठीक है, 84 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां अंदर क्या बचेगा, 1/s माइनस 1/s प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू 5, ये आएगा। अभी क्या होगा कि 84 अगर हम यहां पे ऐसे ही रहने दें तो अंदर क्या हो रहा है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहां होगा s इंटू एस प्लस 5 और ऊपर हो जाएगा s प्लस 5, यहां पे आ जाएगा, यहां पे आएगा, और फिर इसमें से जब हम घटाएंगे तो ये वाली वैल्यू यहां आ जाएगी s। ठीक है, इक्वल टू 5, यही होने वाला है। अब s से s कैंसिल हो जाएगा, है ना, s से s कैंसिल हो जाएगा। अब समझो कि यहां करना क्या है। एक्चुअल बात यह है कि यहां पे करना यह है कि ये जो समय, जो स्पीड जितना बढ़ रही है वही तो यहां पे है। हम अगर इसको इसके ऊपर का जब हम पेपर देने जाएंगे तब हमें ये सब करने की आवश्यकता नहीं होगी, हमें यहां से शुरू करना होगा सवाल। लेकिन इसको अभी जरूर करना भाई, क्योंकि अगर अभी इसको करोगे आप तो आपको समझ आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, कहां से ये सब चीजें हो रही है। ठीक है, जब आप यहां से करोगे तो फटाफट हो जाएगा, मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा सवाल को सॉल्व करने में, या 40 सेकंड मुश्किल से। लेकिन अगर आप यहां से कर रहे हो तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा,
लेकिन अभी यहाँ से ही करना है। ये सभी चीज़ों को अगर आप करोगे तो अभी आप समझ पाओगे बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, इसके बाद इस पर आते हैं। अभी क्या होगा कि 84 यहाँ कॉमन है, अंदर क्या बचा, केवल 5, और नीचे क्या बचा, ये s और s का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा s स्क्वायर प्लस इस 5 में s का गुणा होगा तो 5x हो जाए, 5s होगा, है ना। तो यहाँ हुआ 5s। ठीक है, अब देखो ये 5 कैसे आया था, यहाँ से s से s कैंसिल हो गया था, केवल 5 बचा था, तो यहाँ 5 आ गया। फिर यहाँ पे s अंदर गया तो s स्क्वायर और यहाँ पे 5s हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद इक्वल टू 5 ये आ गया, है ना। तो इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे होगा 84 इक्वल टू ये हो रहा है s स्क्वायर प्लस 5s। ठीक है, अब हम इसे यहाँ पे कर लेंगे या इसे उधर लेकर के जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, s स्क्वायर प्लस 5s माइनस 84 इक्वल टू 0, यही हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 84 का ऐसा दो गुणनखंड होना चाहिए जो ये जिसका अंतर या दोनों का प्लस करने पर 5 आ जाए, है ना। तो 12 सतह 84 होता है क्या, होता है 12 सतह 84, यानी कि 12 और 7 का जब डिफरेंस हम देखेंगे तो 5s आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे उसी डिफरेंस का हम यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस 12s माइनस यहाँ पे क्या होगा 7s माइनस 84 इक्वल टू 0। यहां समझना है ये जो 12s है और ये 7s है, इन दोनों का जो कंबाइंड वैल्यू जो आएगी फाइनली वो 5s ही आना चाहिए। तो क्या यहां आ रहा है, देखो ये प्लस 12s है, प्लस 12s में से हम 7s घटाएंगे तो प्लस 5s आएगा, वही तो लिखा है यहाँ पे, है ना। तो यहां से हम s कॉमन ले लेंगे। देखो सवाल यही खत्म हो सकता है, ये 2 सेकंड का सवाल है, मुश्किल से ज्यादा तो 15 सेकंड लगने वाला है, लेकिन आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ कर ही चलें, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, s अगर हम यहां से कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या होगा s प्लस 12, और फिर यहां पर क्या आएगा s प्लस 12, यहाँ पे माइनस 7 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो यहां भी आ जाएगा s प्लस 12। ठीक है, इक्वल टू 0। अभी s प्लस 12 कॉमन हो जाएगा, इधर भी है इधर भी है, तो s प्लस 12 इन दोनों ही पद में से एक पद ये एक पद ये दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा s माइनस 7। ठीक है, इधर तो s बचा इधर 7 बचा, इक्वल टू 0। अब यहां से s इक्वल टू या तो माइनस 12 होगा और फिर या तो 7 होगा, है ना। अब समझना यह है कि माइनस में कभी भी स्पीड नहीं हो सकती, तो स्पीड किस में होगी, पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव वैल्यू जो आ रही है यहां पर वो कितना आ रही है, 7 आ रही है। यही तो है शुरुआत पे जो हमने स्पीड मानी थी s, है ना, s की जगह पर जो हमारी वैल्यू आ रही है वो कितना आ रहा है हमारा वैल्यू, ठीक है 7 आ रहा है। तो इसका मतलब इसकी जो स्पीड थी शुरुआत में वो 7 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, आंसर तो आ ही गया है ना। अभी हमें समझना क्या है, इसका जो आंसर आ रहा है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, लेकिन अगर हमें एग्जाम में सवाल लगाना है और आप इन सभी चीजों को समझ रहे हैं, आप चाहें तो ऑप्शन से यूज करना चाहें, अगर इस सवाल को ऑप्शन से सीधा निकालना चाहें आप सवाल को, तो यहाँ पर देखो, आप यहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है कहीं भी, लेकिन अभी कोशिश करना कि पूरे सवाल को लगाना। जब आप पूरे सवाल को लगाओगे तो आपको समझ आएगा एक्चुअल में क्या हो रहा है। ठीक है, पेपर में आप क्या कर सकते हो कि विकल्प उठा करके यहाँ पर पुट करोगे एस की वैल्यू, केवल एस की वैल्यू, यही इक्वेशन जैसे सॉल्व होगी तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मुश्किल से 30 सेकंड में आप लगा पा रहे होंगे इस सवाल को, लेकिन अभी बेसिक कॉन्सेप्ट है तो इसे कायदे से समझना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला सवाल है एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट के लिए रुकता है। ठीक है, 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमें यह समझना है कि उसकी स्पीड क्या है। ठीक है, वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, एस स्पीड इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। दूसरी बात यह है कि हर 7 किलोमीटर पर वह रुकता है। सबसे पहली बात तो 90 किलोमीटर की दूरी है जो चलना है उसे, 90 किलोमीटर की टोटल दूरी है जो उसे चलना है, और हर 7 किलोमीटर पर वो रुकता है। रुकने वाला जो समय है उसको मैं दूसरा ऐसे ही डी लिख देता हूं, D1। ठीक है, 7 किलोमीटर पर रुक जाता है। ठीक है, इसके बाद एक बात और कही गई है कि रुकता कितने समय के लिए है, तो यहां समझना है कि टाइम जो ले रहा है रुकने के लिए T1, ठीक है, रुकने में 6 मिनट का समय लेता है। ठीक है,
मिनट का समय लेता है। इसके बाद है कि टोटल डिस्टेंस जो है वो तो 90 किलोमीटर है, ठीक है, 7, हाँ ठीक है, ये सब ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये रुकता क्यों है, समोसा खाने के लिए? नहीं, समोसा खाने के लिए नहीं रुकता, ये बीड़ी पीने के लिए रुकता है। किस लिए रुक रहा था यार ये? अच्छा, हाँ, घोड़ा घोड़ा बदलने के लिए रुक रहा था ना, हाँ ठीक 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 है। बीड़ी पीने के लिए ऐसे ही रुकने देना, सब लोग मत रुक जाना, ठीक है। बिंदु ए, बिंदु बी, ठीक है, यहां से चलकर यहां तक जाना है 90 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, 90 किलोमीटर की दूरी। स्पीड क्या है घोड़े की? 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब ये जाएगा, इतनी दूरी तय करेगा, तो उसे जनरली समय कितना लगेगा? जरा सोच कर देखो आप, कितना समय लगेगा? समय कैसे निकलता है? इस दूरी को जब हम चाल से डिवाइड करते हैं तभी तो निकलता है। तो सामान्य रूप से जो समय उसे लगने वाला है वो कितना लगेगा? 90 डिवाइड बाई 18 अगर हम करते हैं तो 18 पंचे 90, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी कि 5 घंटे लगने वाले हैं उसे, ठीक है, अगर वो बिना रुके चले तो, है ना। लेकिन इन्होंने बोला क्या कि हर 7 किलोमीटर पर वह रुकेगा। तो ठीक है, पहले मैं 7 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक मान लो है 7 किलोमीटर, यहाँ रोक लें, ठीक है, फिर 7 किलोमीटर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे करके रुकता जाएगा, है ना। तो ये कितनी बार रुकेगा? 12 सते 84, 12 बार तो रुकेगा ही रुकेगा, है ना। 12 सते 84, 7 बार तो रुकेगा ही रुकेगा, और अगली बार जब रुकना होगा तो बी पे पहुंच ही जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये टोटल 90 है। 90 को अगर हम 7 से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कितनी बार रुकेगा वो, है ना। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 12 सते 84, ये तो 12 हो गया, है ना। उसके बाद पॉइंट में समथिंग कुछ आएगा जरूर, है ना, लेकिन पॉइंट वाले को हम काउंट नहीं करेंगे भाई। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब इसके बाद रुकना होगा तो ये बी को पार करके रुकेगा ना, क्योंकि 90 तक ही तो जा रहा है। अगर 13वीं बार करें, पॉइंट में कभी होता है बार, कितनी बार रुकेगा पॉइंट में? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। पॉइंट ये है कि ये पॉइंट के बाद वाली जो बातें हैं ये बी को पार करके चला जाएगा। अगर इसके बाद हम जरा भी थोड़ा भी बढ़ाएं तो, है ना, 13वीं बार, तो 12 बार तो रुकेगा रुकेगा, है ना, ठीक है। तो रुकने का जो समय हो रहा है वो 12 बार। अच्छा, एक बार में रुक कितनी देर रहा है वो? 6 मिनट रुक रहा है ना। एक बार में 6 मिनट रुक रहा है, और रुक कितनी देर रहा है, और कितनी बार रहा? 12 बार। अगर 12 बार रुकेगा 6 मिनट, तो एक बार में 6 मिनट, एक बार, ठीक है, एक बार में 6 मिनट रुकेगा, तो 12 बार में कितनी बार रुकेगा? 12 बार में 6 मल्टीप्लाइड बाई 12 इक्वल टू 72, है ना। यहाँ पे 12 बार, ठीक है, 12 बार, तो ये 6 गुणे 12 करेंगे तो 72 आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 72 मिनट रुकेगा, अगर ये रुक रुक करके जाए तो, ठीक है। तो अगर 72 मिनट ये रुकेगा, तो यहाँ ये समझना है हमें कि ये 72 मिनट को अगर हम घंटे में बदलें, क्योंकि यहाँ पे 5 घंटे आए हैं, इसलिए इसे हम घंटे में बदलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये? 1 घंटे, यानी कि 60 मिनट इसमें से अगर हम निकालें, 72 मिनट है टोटल, तो इसमें 60 मिनट अगर हम, एक तो 60 मिनट अलग कर दो क्योंकि 1 घंटे का होता है, फिर 12 मिनट अलग कर दो, ठीक है। तो 60 मिनट 1 घंटे हो गया, और ये 12 मिनट ही रह गया, ठीक है, 12 मिनट ही रह गया, यानी कि 5 घंटे तो उसको ऐसे ही लग जाते अगर वो पूरा जाता, सीधे जाता, कहीं रुकता नहीं तो, ठीक है। अब ये जो बीड़ी पीने के लिए रुक गया या जिस काम के लिए रुक गया, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, इसे 1 घंटे और लग रहा है और 12 मिनट और लग रहा है, ठीक है। तो 5 घंटे में अगर 1 घंटा हम ऐड कर देंगे तो टोटल बनकर आएगा 6 घंटे, और इसके बाद 12 मिनट और लगेगा, तो 6 घंटे एंड 12 मिनट। ये इस क्वेश्चन का जवाब हो रहा होगा, ठीक है। एसएससी सीजीएल में पूछे गए ये सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इसको बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं तो सवाल 2 सेकंड में होगा, वहां बहुत मुश्किल से ज़्यादा 5-6 सेकंड लगने वाला है, इससे ज़्यादा तो लगेगा नहीं, ठीक है। तो कायदे से कॉन्सेप्ट को समझ लें, इसके बाद ही सवाल को लगाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, एक बस किसी यात्रा को 12 घंटे में पूरा कर सकती है। आरंभ की यात्रा 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरी की जाती है, और बाद की आधी यात्रा 26 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरी की जाती है। तो दूरी ज्ञात करो, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझना है कि उसे पूरी यात्रा, ठीक है, अगर वह बिंदु ए से बिंदु बी तक, यहां तक की दूरी चले, ठीक है, बिंदु ए से बिंदु बी तक की एक टोटल डिस्टेंस अगर वह चलती है बस, तो ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये 12 घंटे लग रहे हैं इसको इतना दूरी चलने में, ठीक है, 12 घंटे लगते हैं इतना दूरी चलने में। फिर कहा जा रहा है, यानी कि टोटल टाइम जो लग रहा है, टाइम, ठीक है, वो 12 घंटे लग रहा है, ठीक है। इसके बाद ये बोला गया
कि आधी दूरी का मतलब क्या है, बिल्कुल बीचों बीच वाला एक पॉइंट होगा कोई, उसके इधर आधी इसके इधर आधी, यही तो होता है आधे का मतलब। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि ये x है यहां से यहां तक, तो इधर भी उतना ही होना चाहिए ना, तो x ही होगा इधर भी, तो यहां भी x यहां भी x। ठीक है, दोनों x x हो गया। अब क्या करना हमें कि आधी दूरी हो 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और आधी दूरी, बाकी की जो आधी दूरी है उसे 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है। ऐसी स्थिति में उसे 12 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, तो दूरी बताना है। ठीक है, तो हमें समझना है कि पहले कितना लग रहा है, पहले पहले लग रहा है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, पहले वाली स्पीड है। बाद में क्या लग रहा है, इधर जब जा रहा है तो S2 स्पीड 2 दूसरी स्पीड, ठीक है, वो लग रही है 26 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हमें समझना है कि निकालना टोटल डिस्टेंस है। एक बात और बोला गया है, टोटल चलने में उसे 12 घंटे लग रहे हैं। तो जरा हम देखते हैं इतनी दूरी चलने में कितना समय लगेगा, है ना, दूरी बटा स्पीड, यही तो होता है जो टाइम निकल करके आता है। तो दूरी है कितना, x है, तो यहां पे आएगा x डिवाइड बाई, ये 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता था वो, तो यहां हुआ 22, और उसके बाद फिर क्या होगा, प्लस करेंगे इसमें x डिवाइड बाई 26 इक्वल टू क्या होने वाला है, इक्वल टू 12 घंटे होगा, है ना। कि यहां पर चलने में कितना समय लगा, x ये टोटल दूरी थी, दूरी डिवाइड बाई स्पीड, तो दूरी ये हुई x और डिवाइड बाई स्पीड कितनी है 22, इतना समय लगता है इतनी दूरी चलने में। उसी तरह से इधर जब देखेंगे हम, तो यहां से यहां तक की दूरी कितना है x, और डिवाइड बाई समय कितना लग रहा है, स्पीड कितनी लग रही चल रही है, ये है 26 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x डिवाइड बाई 26 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उधर की स्पीड, ये उधर का टाइम हुआ, तो ये दोनों टाइम को जब हम ऐड करेंगे तो निकल करके आना चाहिए 12 घंटे। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो 22 और 26 का एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा, यहां पे सीधा ही लिख देंगे हम 22 गुणा 26, ये आसान होगा एलसीएम लेने का तरीका। अगर हम पूरे को दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो यहां सीधे ही 26 लिखना होगा, यहां सीधे ही 22 लिखना होगा, हमें एलसीएम निकालना नहीं होगा, इसलिए मैंने ये किया है। ठीक है, तो यहां पे सीधे 26x लिखेंगे, 26x प्लस 22x। ठीक है, यहां क्या आएगा, 12 है ही पहले से, है ना। देखो समझना यह है कि 22 और 26 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो थोड़ा आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उससे कई गुना बेहतर होगा कि आप सीधे ही मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे सीधे इसके ऊपर जो जाएगा यहाँ पे आएगा वो 26 आ जाएगा, यहाँ पे जो आएगा वो 22 आ जाएगा। अब क्या होगा कि इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, ठीक है, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पर क्या होने वाला है, 48 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हुआ 48x डिवाइड बाई 22 गुणा 26 इक्वल टू 12। इस 12 से इसे कैंसिल करेंगे, यहाँ 4 आएगा, और फिर इस 4 से इसे कैंसिल करेंगे तो 2 होगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा। इस 2 से इसे अगर हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ क्या निकल करके आएगा, 11। अब ये 11 गुणे 13 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, इधर रहे x, है ना, x इक्वल टू यहाँ पे 13 मल्टीप्लाइड बाई 11, ठीक है 11, यहाँ पर क्या निकल करके आ रहा है 143। ठीक है, मतलब ये जो दूरी है एक दूरी, ठीक है, ये कितना है 143। तो बाद में फिर वही x है ना, x का मतलब इतना, फिर आधा, ये तो आधा था फिर आधा, यानी कि दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 143 प्लस 143 दो बार हो जाएगा, दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, यहाँ 6 यहाँ 8 यहाँ 2, यानी कि 286। ठीक है, तो ये ए से बी के बीच की दूरी जो है वो कितना है, 286 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ करती है, ठीक है, और प्रति घंटा उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, मतलब हर घंटे पर उसकी चाल बढ़ती जा रही है 5-5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, वह 385 किलोमीटर की दूरी कितने घंटों में तय करेगी। ठीक है, अब समझना यह है इस सवाल में कि ए से बी तक इस कार को जाना है, यहाँ ए यहाँ बी, ठीक है, यहाँ से ए से लेकर के बी तक इस कार को जाना है, ये दूरी टोटल है 385। ठीक है, 385 किलोमीटर की टोटल दूरी है। ठीक है,
स्पीड इन्होंने बताया जब शुरुआत करता है वो, तो स्पीड क्या होती है, स्पीड s इक्वल टू है 40, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है कि हर घंटे पर, 1 घंटा जैसे कंप्लीट होता है वो स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ जाती है, ठीक है। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। तो अभी 40 है, 5 किलोमीटर बढ़ेगी तो कितना हो जाएगी, 45 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 40, फिर हो जाएगी 45, फिर हो जाएगी 50, फिर हो जाएगी 55, फिर हो जाएगी 60, फिर इस तरह से ये बढ़ती हुई जाएगी, ठीक है। अब हमें समझना यह है कि ये जो 1 घंटे में लिखा गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटे में, प्रति घंटे 40 किलोमीटर, ये स्पीड ही तो है। स्पीड का मतलब मैंने कहा था कि एक प्रकार की दूरी ही है। बस ये दूरी ऐसी दूरी है कि 1 घंटे में जितनी दूरी तय कर रहा है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना तय कर रहा है, 40। फिर अगले घंटे में कितना तय करेगा, 45, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। फिर अगले घंटे में कितना तय करेगा, 50, क्योंकि फिर स्पीड बढ़ गई है। इसके बाद फिर 55, यानी कि इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। और जब ये 385 कंप्लीट हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ये अलग अलग एक एक घंटे होगा। यहाँ 1 घंटे ये लगेगा, 1 घंटे ये लगेगा, 1 घंटे ये लगेगा, 1 घंटे इसी तरह से लगेगा। आप चाहें तो अगर ये छोटी संख्या कोई, ठीक है, तो इस तरह से लिख करके आप जोड़ करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ये छोटी संख्या नहीं है, मान लीजिए थोड़ी बड़ी संख्या है, ठीक है, तो जरा देखिए ये यहाँ हो क्या रहा है, ये समांतर श्रेणी है ना, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि दोनों के बीच का अंतर, हर दो पद के बीच का अंतर जो होता है, जो लगातार क्रमागत चल रहा है, ये अंतर हमेशा बराबर होता है। तो इन दोनों के अंतर कितना है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे अंतर कितना है, 5 है, यहाँ कितना है, 5 है, यहाँ 5 है। यानी कि जब अंतर बराबर है तो इसे कहा जाता है समांतर श्रेणी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको सॉल्व करने का मतलब, इसको अगर हम इसका सम निकालें, ठीक है, तो कितना आएगा, ये 385 आना चाहिए, है ना। तो सम अगर 385 आना चाहिए तो ये कैसे आएगा, इसके सम का एक फार्मूला होता है, ठीक है। वो फार्मूला क्या है कि सम का फार्मूला है n/2 इंटू 2a, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। इसे मैं थोड़ा बड़ा ब्रैकेट कर देता हूं, ठीक है। अब हमें समझना है यहाँ पे कि a क्या होता है, a होता है पहला पद। तो इसका मतलब यहाँ पे जो 40 दिया गया है ये a है ना। यहाँ d क्या होता है, दोनों पदों के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, ये होता है d। तो यहाँ पे d कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। अच्छा n क्या होता है, n ये कितने टर्म हैं, ठीक है, हमें यही तो निकालना है कितने टर्म है, क्योंकि हर टर्म 1 घंटे के बराबर है, तो जितने टर्म होंगे उतने घंटे, है ना, यही तो बताना हमें, ठीक है। तो ये देखते हैं हम कि ये कितने टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे n और s कितना दिया गया है, 385 किलोमीटर। तो यहाँ पे पुट करके देखते हैं हम, यहाँ पे क्या होगा, 385 इक्वल टू n बाई यहाँ पे होगा n डिवाइड बाई 2, और फिर यहाँ अंदर आएगा 2 इंटू ए, ठीक है, 2 इंटू ए का मतलब हुआ 40, और फिर प्लस n-1 इंटू डी का मतलब कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, जब वो यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा 770, और फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है n, और यहाँ अंदर क्या हो रहा है, ये 80 हो जाएगा 80, 40 दूनी 80। फिर क्या होगा, प्लस n-1 ऐसे ही रहने देंगे, या फिर 5 का अंदर लाके गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ होगा 5n-5, ठीक है। अब 80 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 75 आएगा, ठीक है। तो ये बन रहा है n इंटू 75 प्लस 5n, ये बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ से भी 5 कॉमन आ जाएगा, इसमें दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो n तो पहले से ही है, तो ये हो गया 5n, और यहाँ अंदर क्या आ रहा है, 5n हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 15, और फिर प्लस केवल n बचेगा, 15 प्लस n, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, 15 प्लस n, यहां से एक 5 है, इस 5 से अगर हम इस 770 को कैंसिल करें, यानी कि डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या निकल करके आएगा, 154, यहां पर आएगा 154, ठीक है। और सामने क्या बचेगा, n इंटू 15 प्लस n,
तो इसको अंदर लेकर के जाएंगे हम n को, तो यहाँ पे क्या होगा 15n प्लस n स्क्वायर, ठीक है। अब फिर ये द्विघात समीकरण बन गया। यहाँ पे क्या करेंगे हम 154 को उधर ले जाएंगे, तो ये हुआ n स्क्वायर माइनस 15n, और फिर नहीं ये प्लस है, यहाँ प्लस है, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा 154, ठीक है। अब इसके दो गुणनखंड करने हैं इक्वल टू 0। इसके दो गुणनखंड ऐसे होने चाहिए जो 15 ले आए, है ना। तो 22 सत्ते 154 होता है, तो 22 और 7 होगा, यानी कि n की जो वैल्यू निकल करके आएगी, ठीक है, n की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो या तो ये देखो यहाँ पे ये 15 है प्लस 15 है, तो 22 में से जब हम 7 घटाएंगे तब आएगा प्लस 15, यानी कि 22 जो होगा वो पॉजिटिव होगा और 7 जो होगा वो निगेटिव होगा। तो अगर 22 निगेटिव पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जब लाएंगे तो यहाँ पर ये निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे जब लाएंगे तो 7 जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे भी आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक सॉल्व करके बताया ना किस तरह होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा 7, तो इसमें जो पॉजिटिव है हम वही लेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि 7 घंटे लगेंगे। टाइम कितना लगेगा 7 घंटे। एक तरीका तो ये है, ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका यूज आप कहीं भी कर सकते हो, ये चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करना पड़ेगा दोस्तों। ध्यान रहे अगला पार्ट जल्दी ही अपलोड होगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो। अगला पार्ट जब भी आएगा तो अगर आप बेल आइकन को प्रेस किए होंगे, नोटिफिकेशन ऑन रहेगा, तो आपको तुरंत ही वीडियो मिल पाएगा, ठीक है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।